में कहा गया वो यही कहा गया कि विपक्षी एकता के प्रयास के तहत ये है। थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि यदि सारे विपक्षी दल एक हो जाएं तो भाजपा को 100 सीटों पर समेटा जा सकता है। मदन जी, देखिए अभिषेक जी, इसमें विपक्षी दल एक कहां होते हैं? सामने दिख रहा है, अब तो एक होते दिख रहे हैं। देख ही रहा हूं, शरद पवार जी के मुद्दे अलग हैं। वो कहते हैं कि सावरकर के ऊपर नहीं बोलना चाहिए और अडानी का मुद्दा ही नहीं है, और कांग्रेस उसी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। इसी तरीके से आप देखिए, ममता बनर्जी का अलग मुद्दा है, नीतीश कुमार जी का अलग हो सकता है, अखिलेश यादव जी अलग चलते हैं। वो कहते हैं पहले भी देख चुके हो आप, और इससे पहले भी गठबंधन देख सकते हो। देखिए, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और परिवारवाद को बचाने के लिए गठबंधन करे, लेकिन जनता का विश्वास किस पे है? जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है, उनकी योजनाओं पे है, उनके कार्य पे है, और उनके जो प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए, उसके ऊपर है। आपने देख लिया 2019 में भी आपने देखा था। अब जब भी चुनाव आते हैं, जब ये ऐसे ही करते हैं कि विपक्षी एकता, ये जितने विपक्षी दल है अभिषेक जी, ये कहां से निकले हुए हैं? किसके विरोध में निकले हुए हैं? आप बताइए। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है, एक का क्यों रखा था? ये भी अगर आप देखोगे तो है। शरद पवार जी किससे निकल के किसको बुरा भला बोल के गए थे? किस पार्टी की विचारधारा से निकल गए? कभी कोई स्थायी दोस्त या मित्र थोड़ी होता है। आप कांग्रेस से आए सारे लोगों को ले लेते हैं, तब तो आप ऐसा नहीं कहते। वही कह रहा हूं, रातों रात विचारधारा बदल जाती है क्या? जिनके खिलाफ बोल के गए, जिनके खिलाफ, जिनकी नीतियों से लड़के अलग हुए, जेपी आंदोलन में अलग हुए नीतीश कुमार जी, जिस कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीतियों से अलग हुए, जिस कांग्रेस के लोकतंत्र को जलाने की कोशिश करी, हेमंत बिस्व शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी पार्टी को क्या क्या नहीं कहा? देखिए, इस बात पे बहस करेंगे तो लंबी हो जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि राजनीति में देखिए, हम इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि ये देश लोकतांत्रिक संस्थाओं से चलता है। आपके ऊपर अगर किसी की सदस्यता चली जाए और आपको कि नहीं वो हो जाए, तो वो सब मुद्दे नहीं है। हम विकास के लेके लड़ेंगे और विकास के मुद्दों को लेके ही जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने किया है वो जनता को दिख रहा है। हम दिख रहा है कि किस तरीके से जनधन योजना के खाते खुले, किस तरीके से उज्ज्वला के अंदर गैस के, ऐसे देखिए दो तरीके की सरकार। आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, और प्रतिपक्ष एक बात साफ कह रहा है कि संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है। आज राहुल जी ने कहा कि देश पर आक्रमण हो रहा है, हम ये मुद्दा जनता के बीच लेके जाएंगे। वो लगातार कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, विपक्ष यदि एकजुट होता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मामला 2024 का चुनाव टफ तो होगा। जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान कैसे रहेगा? देखिए अभिषेक जी, ये देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी कमजोर नहीं है जिनका दुरुपयोग किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अभी कुछ ही दिन पहले। सारे विपक्षी दल जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे, याचिका लगाई थी कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। किस तरीके से फटकार खाई और याचिकाएं वापस लेनी पड़ी। और संस्था, एक चीज ये, लोकतंत्र का मतलब कांग्रेस या राहुल गांधी है क्या? अगर राहुल गांधी ने कोई गलत शब्द बोला, न्यायालय ने उसको दंडित किया, उसके ऊपर उनकी सदस्यता चली गई और वो भी कानून के स्थिति चली गई। अरे मान लीजिए हमने गलत कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट तो है, हम आएंगे। ये देश में 10 सेकंड दीजिएगा अभिषेक जी मेरे को। नहीं, इस देश के दुरुपयोग पे विपक्ष का तर्क ये है 10 सेकंड दीजिएगा। ईडी और तमाम एजेंसियां जो है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई कर रही है। 10 सेकंड दीजिएगा। आज जितने भी विपक्षी नेता हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के, इनके ऊपर जितने केस हैं वो सारे के सारे केस पुराने हैं। किसी पे 98 का केस है, जब किसकी सरकार, किसी के ऊपर 2004 का है, किसी के ऊपर कब का है। ये भारतीय जनता पार्टी के केस थोड़ी हैं। आपके उस टाइम पे है, उस टाइम पे जो जांच चल रही है उसी जांच को हम लोग कर रहे हैं। और अगर देखिए इतना सुप्रीम कोर्ट भी, अगर देखिए इनकी स्थिति क्या है, 10 सेकंड में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट अगर इनके खिलाफ कोई फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट खराब, चुनाव आयोग चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग खराब, पत्रकार अगर इनके खिलाफ कुछ लिख दे तो मीडिया बिका हुआ। आप एक चीज बताइए मेरे को अभिषेक जी, केवल एक चीज का जवाब ले लीजिए। जवाब तो राहुल गांधी देंगे। एक चीज का दीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू हुई जी? किस पत्रकार ने नहीं दिखाया? किस मीडिया उसने नहीं दिखाया? कौन से बयान नहीं चले उनके? अब फिर आप बताइए कैसे बिका हुआ मान लेते हैं मीडिया को? चलिए हम आएंगे आपके पास। दौलत जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? फिर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा। जी दौलत जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उस दौर को याद करे जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार